बच्चों आज हम हमारे सिविक्स का आपके सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज स्टार्ट ले रहे हैं। ये चैप्टर आपका हिस्ट्री एसएस का सिविक्स में चैप्टर 5 है पंचायती राज और पेज नंबर है आपका ये 43। ठीक है, 43 पेज नंबर है पंचायती राज। ये चैप्टर है गांव की व्यवस्था के बारे में। गांव को ग्राम भी बोलते हैं, ग्राम सभा। ठीक है, सो गांव में देखो ये चैप्टर किस बारे में है कि जब लोग गांव में जीतते हैं चुनाव तो किस तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं, गांव में कैसे क्या होता है। तो हम लोग अभी ग्राम सभा में देखेंगे। ग्राम सभा में क्या होता है, सारे एक मीटिंग होती है। सो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जो भी 18 साल के ऊपर है सब इकट्ठे हो जाते हैं। ग्राम सभा मतलब मीटिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक आपको पिक्चर दी गई है। यहाँ पे बैठे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 लोग बैठे हैं। इनको पंच कहते हैं, पंच। और ये इनका जो हेड है वो है सरपंच। और ये जो सब बैठे हैं ये सारे 18 साल के ऊपर हैं। ठीक है, सो ग्राम सभा है मीटिंग। ठीक है, ये मीटिंग है पंचों की और ये जो गांव के लोग हैं उनकी। ठीक है, सो आज एक स्पेशल दिन है। ठीक है, आज एक स्पेशल दिन है और हर कोई ग्राम सभा की तरफ दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा की आज पहली मीटिंग है जब ये नई ग्राम पंचायत बनी है। मतलब ये लोग अभी नए जीत के आए हैं, ये पांचों अभी अभी जीते हैं, तो आज पहली मीटिंग है। अभी ग्राम सभा क्या है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा ग्राम सभा क्या है। सो द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा मीटिंग है। किनकी मीटिंग है? सारे बड़ों की। ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट, सारे बड़ों की मीटिंग है। हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत, कहाँ रहते हैं? पंचायत की एरिया में जो रहते हैं। इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू। मतलब पंचायत मीटिंग करती है। पंचायत मतलब 5 सरपंच मीटिंग करते हैं और सारी एरिया उनके ही अंडर आती है। तो या तो ये एक विलेज में हो सकता है, बहुत सारे विलेजेस में हो सकता है। सो एनीवन हु इज 18 years ओल्ड और मोर हैज द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का मेंबर कौन कौन है? जो भी 18 साल से ऊपर है वो सब ग्राम सभा के मेंबर हैं। ठीक है, अभी ये जो मीटिंग है, ये जो पिक्चर है, ये किसकी मीटिंग है? ये जो मीटिंग हो रही है ये हरदास विलेज की मीटिंग है। HARDAS, हरदास विलेज है। और ये पहली बारी मतलब चुनाव के बाद पहली मीटिंग है। तो ये 5 सरपंच आज प्लान बताने वाले हैं कि वो गांव के लिए क्या क्या करेंगे। और इस मीटिंग में सब आ सकते हैं, 18 साल से ऊपर मर्द औरत जो भी हो सब आ सकते हैं। ठीक है, बच्चों के अलावा 18 साल से ऊपर सब लोग इस मीटिंग में आ चुके हैं। ठीक है, ग्राम सभा की मीटिंग चालू कौन करता है? तो ग्राम सभा, ग्राम मतलब गांव। ठीक है, सो ग्राम सभा की मीटिंग चालू कौन करता है? सबसे पहले पंचायत का प्रेसिडेंट बोलता है, जिसको हम सरपंच बोलते हैं। और मेंबर ऑफ पंचायत को पंच कहा जाता है। ठीक है, जो मेन मेंबर है पंचायत का उसे सरपंच कहते हैं और बाकी मेंबर्स को पंच कहते हैं, पंच। तो आज ये लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? ये लोग डिस्कस कर रहे हैं रोड के बारे में, जो उनके गांव को मेन हाईवे से जोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने पानी की समस्या के बारे में डिस्कस की। मतलब दिखा रहे हैं ग्राम सभा में मीटिंग्स कैसे होती हैं। ठीक है, सो हरदास विलेज है। कौन सा विलेज है? हरदास। ठीक है, अभी हर विलेज पंचायत क्या होता है? अब ध्यान से सुनो। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स।
हर विलेज पंचायत वार्ड्स में डिवाइडेड है, मतलब हर विलेज की पंचायत छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइडेड है। ईच वार्ड इज इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर पंच। हर वार्ड में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जिसे पंच कहा जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। जो सारे ग्राम सभा के मेंबर्स हैं वो सरपंच चुनते हैं जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट भी है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। ये जो सारे पंच हैं और सरपंच हैं वही ग्राम पंचायत कहलाते हैं। ग्राम पंचायत कब कितने कितने सालों में होती है? ग्राम पंचायत 5-5 सालों में होती है, 5 years। ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी भी होता है जो कि सेक्रेटरी ग्राम सभा का कहलाता है, मतलब पूरे गांव का सेक्रेटरी कहलाता है। ठीक है, सो इस तरह से फिर से हर विलेज पंचायत में वार्ड्स में डिवाइडेड है। हर वार्ड का एक पंच होता है और उनका सबका एक सरपंच होता है, और यही इन्हीं को ही ग्राम पंचायत बोलते हैं। पंच और सरपंच मिलके क्या बनाते हैं? ग्राम पंचायत। ठीक है, तो अब ये गांव में क्या क्या डिस्कस होता है? देखो मीटिंगों में क्या क्या डिस्कस होता है, तो भाई रोड बनाएंगे, पानी की समस्या, पानी और कि गरीबी रेखा के नीचे कौन कौन है हमारे गांव में, बीपीएल बिलो पावर्टी लाइन होता है, तो कौन कौन है इनके गांव में गरीबी रेखा के नीचे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये सब डिस्कस होता है गांव में। ठीक है, सो ग्राम सभा क्या है? पेज नंबर 45 पे आ जाओ। ग्राम सभा क्या है? सो द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। तो ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा इज अ की फैक्टर। ग्राम सभा मतलब मेन फैक्टर है जिसकी वजह से ग्राम पंचायत अपना काम कर पाती है। अगर सब गांव वाले इकट्ठे नहीं हो तो पंचायत अपना काम करे ही नहीं। So it is the place where all plans for the work of ग्राम पंचायत are placed before the people। ग्राम सभा में ही लोगों के आगे पंचायत अपना काम रखती है कि हम ये काम करने वाले हैं। The ग्राम सभा prevents the पंचायत from doing wrong things। पंचायत कभी कोई गलत फैसला सुनाती है तो उनको रोकती है। ठीक है, It plays an important role in keeping an eye on the elected representative। ठीक है, सो ग्राम सभा की मीटिंग में जो लोग भी आते हैं वो ध्यान देते हैं कि कोई लोग चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या है? ग्राम सभा एक फैक्टर है ग्राम पंचायत का। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ग्राम पंचायत के आगे सारी प्रॉब्लम्स रखी जाती हैं। ग्राम सभा प्रिवेंट करती है पंचायत को गलत चीज़ें करने से, और वो एक आंख बनाए रखती है इन लोगों पे। ठीक है, सो इस तरह से मतलब ग्राम सभा ज़रूरी है। ग्राम पंचायत मतलब सरपंच और उसके पंच। ग्राम सभा मतलब वो जगह जहाँ पे सारे लोग मीटिंग करते हैं। ग्राम सभा मतलब गांव वाले आके, पंचायत आके मीटिंग करता है, उसे हम कहते हैं ग्राम सभा। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स आपको लिखनी है। ठीक है, जो जो टिक की हैं वो सारी पॉइंट्स आपको लिखनी है। अब देखो ग्राम पंचायत क्या है, तो ग्राम पंचायत देखो रेगुलर मिलती है। सो ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली, पेज नंबर 46। ग्राम पंचायत रेगुलरली मिलती है और उसका मेन टास्क क्या है? सबसे मेन काम होता है implement development programs for all villages that come under it। ग्राम पंचायत क्या है? रेगुलर मीटिंगें रखती है, रेगुलर मिलती है, और इसका मेन काम क्या है कि भाई is to implement development programs for all villages that come under it। मतलब सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना सारे गांव वालों के लिए।
और इनका काम, द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। अगर ग्राम पंचायत को कुछ नया काम करना है तो उनको पहले ग्राम सभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। कुछ स्टेट्स में जो ग्राम सभाज होती हैं, ग्राम सभाज फॉर्म कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। These committees include some members of Gram Sabha and some from the Gram Panchayat to work together, carry out specific tasks. कई बारी ये ग्राम सभा के और पंचायत के मेंबर्स मिलके कमिटियां भी बनाते हैं। तो ये कमिटियां मिलके ये गांव के विकास के लिए काम करती हैं। ठीक है। अभी यहाँ देखो, वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का काम क्या है? ग्राम पंचायत, ये जो पंच थे उनका काम क्या है? उनका काम है कंस्ट्रक्शन। वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, ग्राम पंचायत का काम क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। मतलब रोड्स बनाने, ड्रेनेज, गटर, स्कूल बिल्डिंग, ये सब। लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस कलेक्ट करने हैं। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। अगर कोई नई गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है तो गांव वालों को बताना है और वो स्कीम गांव में चालू करवानी है। पंचायत के पास पैसा कहाँ से आता है? सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ द पंचायत, कहाँ से आता है पैसा? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। कैसे आता है? ये लोग टैक्स लेते हैं। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू जनपद एंड जिला पंचायत। और ये गवर्नमेंट भी इनको फंड करती है, अलग अलग स्कीमों के थ्रू इनको फंड करती है। और इनको डोनेशंस भी मिलती है, डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स। ठीक है। इस तरह से मतलब ये गांव, ये जो पंचायत है ऐसे काम करती है और इनको ऐसे फंड्स मिलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मतलब गांव काम करते हैं। अब देखें यहाँ पे पेज नंबर 47 पे आ जाए। पेज नंबर 47 पे 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, पंचायत के 3 लेवल। ग्राम पंचायत के 3 लेवल होते हैं। बच्चों अभी पेज नंबर 47 पे आ जाओ। तो 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, 3 लेवल ऑफ पंचायत। कौन सी 3 लेवल ऑफ पंचायत होती हैं? 3 लेवल ऑफ पंचायत, सबसे पहली होती है ग्राम पंचायत। ठीक है। इसके बाद कौन होती है? इसके बाद होती है जनपद पंचायत। जनपद पंचायत को पंचायत समिति भी कहा जाता है। और तीसरी होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। सबसे छोटी ग्राम पंचायत, उससे बड़ी जनपद पंचायत और उससे बड़ी होती है जिला परिषद। तो ये 3 पंचायत होती हैं। जो पंचायत ग्राम पंचायत होती है तो उसमें देखो पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज इज अ सिस्टम। पंचायती राज एक सिस्टम है थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। मतलब लोगों ने जो गवर्नमेंट चुनी है वो उसी में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। पंचायती राज इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है। सबसे पहला पंचायती राज आता है, सबसे पहला पंचायती राज। फिर सेकंड नंबर पे आता है जनपद पंचायत और तीसरे नंबर पे आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। पंचायती राज, जनपद, जिला। ठीक है। फिर से देख लो कैसे कैसे नंबर्स हैं। सबसे पहले आता है पंचायती राज। ठीक है। सबसे पहले कौन आता है? पंचायती राज। सबसे पहले पंचायती राज आता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है जनपद पंचायत और पंचायत समिति। तीसरा है
डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और जिला परिषद। तो ये 3 लेवल्स हैं पंचायत के, ठीक है। सबसे कम होता है पंचायती राज, फिर उससे ज्यादा होता है जनपद पंचायत, और उससे भी ऊपर होता है जिला परिषद, ठीक है। सो ये 3 लेवल्स ऑफ पंचायत हैं। तो अब किसका क्या काम है, तो देखो जो पंचायती राज, अब हम एक एक का काम देखते हैं, ठीक है। सो पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा, ठीक है। पंचायती राज को आंसर करना पड़ता है ग्राम सभा को। फिर जनपद और पंचायत समिति, द पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। बहुत सारे गांव उसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, पंचायत समिति। फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत है या जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है जिला परिषद। द डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। With the help of panchayat samitis, it also regulates the money distribution among all the panchayats. जिला परिषद क्या करती है, प्लान बनाती है। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला के लेवल पे, ठीक है। सो जिला के लेवल पे वो प्लान बनाती है, शहर के लेवल पे, और फिर पंचायत समितियों की मदद से पैसा बांटती है ग्राम पंचायत को। मतलब सबसे कम पंचायती राज है, फिर उससे दूसरा नंबर है पंचायत समिति, तीसरा नंबर है जिला परिषद, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 ब्लॉक्स होते हैं, 3 ब्लॉक्स। पहला ब्लॉक पंचायती राज, दूसरा है आपका पंचायत समिति, और तीसरा है जिला परिषद, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर पंचायती राज, ठीक है। सो पंचायती राज एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर था आपके सिविक्स में। जितने भी पॉइंट्स मैंने कराई हैं सारी आपको करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ आपको पॉइंट टिक कराई थी ये सारी, इसके बाद मैंने उसके आगे वाले पेज में ये वाली पॉइंट्स टिक कराई आपको सारी, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको ये पॉइंट्स टिक कराई इस पेज पे, ये सारी पॉइंट्स करके लिखना है। इसके बाद ये ग्राम पंचायत की, इसके बाद ये वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, और ये फिर ये लेवल्स ऑफ पंचायत, 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, फिर ये, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 5 पंचायती राज, और आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखने हैं। चलें, थैंक यू। चैप्टर यहाँ पूरा हुआ।